आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को किसी के भी बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैश कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब गाइस सबसे पहले हम आपको अपने पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस चेक करा देते हैं, तो हमें उसके लिए पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट 5,000 रुपए शो होने लगी है। तो गाइस मुझे पेटीएम की तरफ से 5,000 रुपए की पोस्टपेड लिमिट मिली थी। तो गाइस आपको पेटीएम की तरफ से जितनी भी पोस्टपेड लिमिट मिली हुई है 5 या फिर 10,000 रुपए, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स की कैटेगरी में हमें यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड। तो हमें यहाँ पर रेंट ऑन क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड लिखा हुआ है रेंट पेमेंट ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली टू रिसिपिएंट बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी। तो आप यहाँ पर दो मेथड के थ्रू आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला यूपीआई आईडी, आप यूपीआई आईडी से भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यूपीआई आईडी एंटर करनी होगी, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन, गूगल पे या जिस भी ऐप की आपके पास यूपीआई आईडी है उसको एंटर कीजिए। उसके बाद आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हमें बैक आ जाना है। दूसरा मेथड ये है, आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है एंटर रिसिपिएंट बैंक अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारी बैंक के नाम शो होने लगेंगे। जो पॉपुलर बैंक्स होंगे उनके नाम यहाँ पर आपको ऊपर की साइड देखने को मिल जाएंगे। पॉपुलर बैंक में आपको आईएफएससी कोड एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। पहला है पेटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। और यहाँ पर बाकी जो अदर बैंक्स होंगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो भी यहाँ पर आपको ऊपर की साइड शो होने लगेंगी। तो आप यहाँ पर अपनी बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अपनी बैंक को सर्च भी कर सकते हैं। ऊपर की साइड सर्च ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। मैं यहाँ पर अपने बैंक का नाम यहाँ पर इस तरह से टाइप कर लेता हूँ, हमारी बैंक यहाँ पर आ जाएगी। तो इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। तो गाइस बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको एक बार फिर से अपने बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर करना होगा। ये कंफर्मेशन के लिए होता है। फिर से बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें अपना आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर और रेंटल एग्रीमेंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो गाइस हमने यहाँ पर अपने बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम हमने एंटर कर दिया है। और हम यहाँ पर मोबाइल नंबर और रेंटल एग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करते ही जो भी अकाउंट होल्डर का नाम होगा वो यहाँ पर ये वेरीफाई कर लेगा। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप जितने भी पैसे पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना बैलेंस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, एंटर कर देना है। तो गाइस अब यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, आप यहाँ पर कम से कम मिनिमम 2,000 रुपए अपने पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपकी पेटीएम पोस्टपेड लिमिट जितनी भी है आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 2,000 रुपए से कम आप ट्रांसफर नहीं कर सकते पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को। अगर हम यहाँ पर 2,000 रुपए का अमाउंट एंटर करेंगे, प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर हमें काफी सारे सेव कार्ड के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के पैसे को भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पेटीएम पोस्टपेड का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको जो अपनी पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी 5,000 रुपए की, तो वो हमारी लिमिट शो होने लगी है। और गाइस 2,000 रुपए में से अगर 1 रुपए का भी अमाउंट अगर हम कम करते हैं तो हमें पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 1,999 रुपए का अमाउंट एंटर कर लूंगा, 1,999 का, उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद इस तरह का पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड का हमें कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक और बाकी अदर ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो गैस चलिए अब हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर 1,999 रुपए को कट करके हम 2,000 रुपए का अमाउंट एंटर करके प्रोसीड टू पे कर देते हैं। प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन यहाँ पर अब शो होने लगा है।
और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 रुपए का हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक, तो 1% का यहाँ पर चार्ज लग रहा है 2000 रुपए पर 20 रुपए। तो गाइज जितना भी बैलेंस आप पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर करेंगे 2000, 5000 या फिर 10,000 रुपए, तो उस अमाउंट पर जितना भी कन्वीनियंस चार्ज लगेगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2000 पे 20 रुपए मेरे शो कर रहा है। और गाइज अगर आप 5000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1% के हिसाब से 50 रुपए का चार्ज लगेगा, और अगर आप 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1% के हिसाब से 100 रुपए का चार्ज लग जाएगा, कन्वीनियंस चार्ज। तो अब यहाँ पर हम पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का पैसा है 2000 रुपए का, वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट हमारी हो चुकी है पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से, और हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पर शो होने लगा है। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पेमेंट है वो इस टाइम प्रोसेसिंग में हो गई है। यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पर 2000 रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसिंग रेंट ट्रांसफर, द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू योर रिसिपिएंट अकाउंट इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो कुछ मिनटों के अंदर जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर व्यू पेमेंट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कितने रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं, 2000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। 2000 रुपए पर 1% के हिसाब से 20 रुपए का कन्वीनियंस फी लगा है, और टोटल हमने पेमेंट की है 2020 रुपए की। तो गैस चलिए अभी यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट की तरफ से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक अकाउंट की तरफ से मैसेज भी हमें रिसीव हो चुका है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी हमने 2000 रुपए ट्रांसफर किए हैं अपने पेटीएम पोस्टपेड बैलेंस टू बैंक, तो यहाँ पर 2000 रुपए का अमाउंट शो होने लगा है, और यहाँ पर हमारा टोटल बैंक अकाउंट का बैलेंस भी नीचे की साइड लिखकर आ जाता है। तो गाइस पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद अगर आप कैश निकालना चाहें तो आप एटीएम कार्ड की मदद से स्लिप भर के या फिर चेक बुक के थ्रू आप पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को कैश भी निकाल सकते हैं। तो गाइस पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने पर हमें ये 2 स्क्रैच कार्ड भी मिले हैं। तो चलिए हम दोनों स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करके देख लेते हैं। पहला ये हमें एड ऑन ऑफर मिला है डोमिनोज का, इसको हम कट करेंगे, और दूसरे स्क्रैच कार्ड में भी यहाँ पर हमें कोई अदर ऑफर मिल चुका है फार्मेसी का। तो हम बैक आ जाते हैं इस तरह से पेटीएम के होम पेज पर। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 2020 रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक अकाउंट, तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट बैलेंस आप देख सकते हैं 2980 रुपए रह चुका है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पहले मैंने आपको 5000 रुपए अपनी पोस्टपेड लिमिट दिखाई थी, तो उसमें से 2020 रुपए हमने ट्रांसफर कर लिए हैं अपने बैंक में, तो 2980 रुपए रह गए हैं। अगर हम यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2020 रुपए का हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसको हमें 1 जनवरी 2022 तक पे करना होगा। तो गाइस अगर आप अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को ड्यू डेट पर पे करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप पे ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जितना भी बैलेंस आपने ट्रांसफर किया होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। प्रोसीड टू पे कीजिए। प्रोसीड टू पे करने के बाद यहाँ पर आप किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक, यूपीआई, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो मैं यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमें यूपीआई पिन एंटर कर देना है। उसके बाद टेक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये लोड लेगा। उसके बाद जो हमारा 2020 रुपए का अमाउंट है वो पे हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू, और जो हमारी लिमिट है 5000 रुपए की वो भी अब मेंटेन हो चुकी है। अब हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा टोटल अमाउंट है 5000 रुपए वो भी अब शो होने लगा है। तो गाइज अगर आपको पेटीएम की तरफ से पोस्टपेड लिमिट मिली हुई है और अगर आप अपने पोस्टपेड बैलेंस का पैसा कैश निकालना चाहते हैं तो आप इस मेरे बताए हुए तरीके से पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को कैश भी निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।